बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची कोरंगी सेक्टर 11.5 में बीवी को कत्ल करने से पहले क्या वाकई ही कोई नशा आवर चीज़ पिलाई गई थी? कैंची के साथ इस खातून को कत्ल करते हुए आखिर किसने देखा? आई विटनेस भी सामने आ चुके हैं। इसके जो बेटे हैं वो जो घर को ताला लगाकर इतने दिन तक जनाजे के बाद गायब रहे, अब उनकी भी जो वीडियोस हैं वो भी सामने आ गई हैं। उन्होंने वीडियो जो इंटरनेट पर शेयर की हैं वो भी सामने आ गई हैं और अपनी वालिदा के हवाले से ये बताते नज़र आते हैं कि वो बिल्कुल भी करोड़पति नहीं थी और उनकी कोई भी जायदाद नहीं थी और वो जायदाद की मालिक नहीं थी। या माजरा है, खुद को बचाया जा रहा है, खुद को बेकसूर साबित किया जा रहा है। और जो बेटे अब बार बार ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि हमारी वालिदा की तो कोई जायदाद नहीं थी। क्या उन्होंने ही जायदाद की खातिर वालिदा को कत्ल किया? पहले तो पुलिस वाले इस तमाम तर मामले को मजाक समझते रहे। जब बाबा असगर अली ने करीबी थाने में जाकर के ये इंकशाफ किया कि मैंने ही अपनी बीवी को मैरिटल रिलेशन ना बनाने की बिना पर कत्ल कर दिया है, तो इस बात का मजाक उड़ाया गया। लेकिन जब लाश को बरामद किया गया तो तमाम तरह हक़ाइक़ सामने आए, क्राइम सीन को रीड किया गया और फिर असगर अली जो क्लेम कर रहे थे वो भी झूठा लगने लगा। चूँकि असगर अली का क्लेम ये था कि इनकी अहलिया ने इन पर कैंची के साथ हमला किया और इनके नाजुक अज़ा को काटने की कोशिश की और ख़ुद को बचाने के लिए उन्होंने उस पर वार किए और बार बार वार करने की वजह से वो जो हैं वो जान की बाजी हार गए। असल कहानी के हुआ क्या था आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इसके दो बेटे जिनको वालिदा ने पाला पोसा जन्म दिया और अभी तक इस उम्र तक उनके बेशुमार जो है घर के अमूर काम जो है वो सर अंजाम देती थी, वही बेटे उन्होंने अपनी मुद्दत में ये वालिद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराने से इनकार कर दिया और ये कहते नज़र आए कि हमारे वालिद तो बहुत मोहतरम हैं और हम उनके ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज नहीं करा सकते। क्या बेटे और वालिद दोनों ही इस कत्ल में मुलविस हैं या फिर बाप ने बेटों को बचाने के लिए खुद अपने सर ये इल्ज़ाम ले लिया है? क्या हक़ाइक़ है? शुरू में ये बताया जाता रहा कि इस खातून को कत्ल कर दिया गया ताल्लुक़ ना कायम करने की वजह से इसके शौहर ने अपनी ही बीवी को जो है कैंची के बार बार वार करते हुए उसको कत्ल कर दिया। लेकिन अब बताया जा रहा है मोहल्ले वालों की जानिब से, इनके जो हमसाया हैं उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि इस खातून की अक्सर अपने शौहर के साथ घर में नाचौकी रहती और ये जो घरेलू नाचौकी है इसकी आवाज़ें जो है वो साथ वाले सुनते, वो छत पर सोते थे जिसकी वजह से कोई भी किसी भी किस्म की आहट, घर में होने वाली नाचौकी, उसकी तमाम तर जो हैं वो आवाज़ें वो बड़ी बाआसानी जो है उन तक पहुँच जाती थी। वो बताते हैं कि घरेलू नाचौकी रहती थी, इस खातून को तशद्दुद का बार बार निशाना बनाया जाता। इस खातून के हवाले से ये भी बताया जाता है हमसायों की जानिब से कि इस खातून को ज़हनी और जिस्मानी बार बार टॉर्चर किया जाता था। बेटे इसके साथ बहुत ही बदतमीज़ी से पेश आते, ना ही इसकी इज़्ज़त करते और वो भी इसके साथ घरेलू नाचौकी में ही शामिल थे। पहलेदारों का बताना है कि रात 2 बजे 1 बजे जो वक्त जो है बाबा असगर अली की जानिब से बताया जाता है कि जिस दौरान उन्होंने अपनी अहलिया को कत्ल किया, तो हमसायों का बताना है कि इस दौरान किसी भी किस्म की मज़हमत की कोई भी आवाज़ें ना सुनी गई और जब क्राइम सीन को रीड किया गया तो इस खातून की लाश एक ही जगह पर पड़ी हुई थी, जिससे कि ऐसा ज़ाहिर होता है कि शायद इस खातून को कोई नशावर चीज़ पिलाई गई जिसकी वजह से वो बेहोश थी और उसने ख़ुद को बचाने के लिए किसी भी किस्म की मज़ाहमत ना की और वो एक ही जगह पर उसकी लाश पड़ी हुई थी और कैंची के वार से वो बाआसानी जो है वो कत्ल हो गई। और हमसाये ये बताते हैं कि 1 से 2 बजे के करीब किसी भी किस्म की कोई भी आवाज़ ना सुनी गई, जिस तरह से कि असगर अली क्लेम करते हैं कि मुझ पर मेरी ज़ौजा ने, मेरी अहलिया ने हमला किया, मेरे जिस्म के नाजुक अज़ा को काटने की कोशिश की गई और मैंने अपना बचाव करने के लिए इस खातून को कत्ल कर दिया। मगर हमसायों की जानिब से यही बताया गया कि ऐसी किस किस्म की मज़ाहमत की कोई आवाज़ ना सुनी गई। क्राइम सीन को रीड करने के बाद भी किसी किस्म की मज़ाहमत के हवाले से कोई भी चीज़ बिखरी हुई ना नज़र आई, बल्कि हर चीज़ बड़ी ही खूबसूरती के साथ, नफ़ासत के साथ अपनी जगह पर मौजूद थी, जो कि बताती है कि कत्ल की मज़ामत जो है मकतूला की जानिब से नहीं की। बाबा असगर अली का ख़ुद ही ये बताना था 1 से 2 बजे के करीब इन्होंने अपनी अहलिया को बेदर्दी के साथ कत्ल किया और उसके बाद इन्होंने वज़ू किया, पानी के 2 ग्लास पिए और उसके बाद इन्होंने तहज्जुद की नमाज़ अदा की। और फिर उनका बताना है कि नमाज़ अदा करने के बाद मैंने फ़जर की नमाज़ के अज़ान का जो है वो इंतज़ार किया। जैसे ही फ़जर की अज़ान हुई तो मैंने फिर फ़जर की नमाज़ अदा की। उसके बाद मैंने अपने कपड़े चेंज किए, शायद इनके कपड़े खून आलूद हो चुके हुए थे
انہوں نے اپنے کپڑے چینج کیے اور اس کے بعد قریبی متعلقہ تھانے پہنچ کر کے انہوں نے جو ہے وہ اپنی گرفتاری دی، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے میریٹل ریلیشن نہ بنانے کی وجہ سے اپنی ہی زوجہ کو کینچی کے بار بار وار سے بے دردی سے قتل کر دیا۔ پولیس اس حوالے سے شروع میں تمام تر جو ہے وہ وہاں پر موجود عملہ اس کو مذاق سمجھتا رہا، اور یہ وہ سوچتے رہے کہ شاید یہ بابا جی دماغی طور پر ان کا دماغی توازن درست نہیں ہے، تو شاید یہ اس وجہ سے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ مگر جب انہوں نے لاش برآمد کرائی تو سب دنگ رہ گئے۔ اس خاتون کا جو شوہر اس خاتون کے شوہر جنہوں نے قتل کیا اپنی بیوی کو، اصغر علی، وہ بار بار ان پر الزام لگاتے، اس خاتون کی جو ہے کردار کشی کرتے نظر آئے۔ جب محلے والوں سے پوچھا، اہل محلہ بتاتے ہیں کہ یہ انتہائی جو ہے شریف خاتون تھی، بہت ہی کم باہر نظر آتی، کبھی کبھی گھر سے باہر نکلتی، زیادہ تر گھر کے اندر ہی رہتی تھی۔ اور یہ جو قاتل ہے اصغر علی، اس کے حوالے سے اہل محلہ کا بتانا ہے کہ یہ اکثر محلے کے لوگوں سے لڑتا جھگڑتا اور بدسلوکی کرتا نظر آتا۔ اس خاتون کے حوالے سے مزید یہ بھی بتایا گیا کہ اس خاتون کی 2 بیٹوں کے علاوہ 2 بیٹیاں بھی ہیں جن کے گھر آنے پر پابندی لگا رکھی ہے، تو اس گھر میں آنے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بابا اصغر علی قاتل جو ہے اپنی بیوی کے، ان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ خاتون مالکن ہے، یہ خاتون جو ہے آنر ہے ایک جوتیوں کی دکان کی، یہ جوتیوں کی دکان کی مالکن ہیں، اور اسی جوتیوں کی دکان پر بابا اصغر علی بھی کام کرتے ہیں، جو کہ ان کا روزگار بتایا جاتا ہے۔ اور اب یہ بھی حقائق سامنے آ رہے ہیں کہ اسی جوتیوں کی دکان کو اپنے نام کرانا چاہتے تھے، پراپرٹی کو حاصل کرنا چاہتے تھے بابا اصغر علی، اور ان کے بیٹے بھی اسی قسم کی پراپرٹی کے معاملات کے حوالے سے اپنی جو والدہ ہے اس کے ساتھ ان کی کافی ناچاکی چلتی رہتی، جس کے نتیجے میں یہ خاتون جو ہے بیچاری، یہ اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ کیا ماں، ایک ماں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو جس تکلیف اور اذیت کے ساتھ جب جنم دیتی ہے، اس کے بعد راتیں جاگ کر کے ان کو پروان چڑھاتی ہے، اپنی جوانی، اپنی زندگی قربان کر دیتی ہے، کیا وہ یہ کبھی سوچ سکتی ہے کہ یہی بچے بڑے ہو کر، یا وہ شوہر جس کی اس نے کبھی نہ کبھی بیماری میں، پریشانی میں خدمت کی ہوگی، اس کا ساتھ دیا ہوگا، جس کا نام لے کر کے وہ جی رہی تھی، اس کی زوجہ تھی، اس شوہر کا، اس شخص کا نام اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا، وہی شخص اس کی بے دردی کے ساتھ جان لے لے گا؟ اس کیس میں بہت ہی انویسٹیگیشن ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس بے قصور خاتون نے نہ جانے قتل ہونے سے پہلے کتنی تکلیف، کتنی اذیت اور کیا کیا ٹارچر سہا ہے۔ یہ تو تھی اس کراچی کورنگی کیس کے حوالے سے تمام تر انویسٹیگیشن جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب کر کے، ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیا کیجیے۔ ہم بہت ہی اوتھینٹک وے سے آپ کے لیے معلومات اکٹھی کرتے ہیں۔ ٹیک گریٹ کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔